लेकिन मसला ये है कि दिन भर मोबाइल लेकर ये नौजवान बैठे हुए, दिन भर मोबाइल लेकर बैठा, पूरे पूरे दिन मोबाइल हाथ में, पूरे दिन मोबाइल पर मैसेज टाइप चल रहा है क्या, मेरी माँ मेरी जन्नत है, मेरी माँ के कदमों के नीचे मेरी जन्नत है, मेरी माँ ऐसी, मेरी माँ ऐसी, मेरी माँ ऐसी है। और माँ पीछे से कहती बेटा मेरा फला काम करो, दिमाग खराब मत करो यार, अभी मैं कुछ लिख रहा हूँ। है किसको बता रहा हूँ? ये मोहब्बत है माँ की? माँ की नाफरमानी कर रहा है, वहां मैसेज लिख कर लोगों को बता रहा। तुम्हारे मैसेज जब मैं पढ़ता हूँ लोगों के, तो मुझे लगता है इनसे ज्यादा मुत्तकी और परहेजगार मैंने आज तक अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। इतने मुत्तकी और परहेजगार नजर आते मैसेज में, और हकीकत हाल देख लो तो पता लगता है अल्लाह अकबर ये वही बंदा है कि कोई और है, पता नहीं। ये कंडीशन है। तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, मुसलमान जाहिर और बातिन को एक रखता है। उसका जाहिर भी एक होना चाहिए, उसका बातिन भी। सूरत अच्छी है ना तो सीरत भी अच्छी बना। इसलिए तो हुजूर ने फरमाया कि जब आईना देखा करो तो कहा करो ए अल्लाह तूने मेरी सूरत अच्छी बनाई ना, मेरी सीरत भी अच्छी बना दे। हाँ, ये हुजूर ने फरमाया, ये सरकार ने फरमाया। खाने का तरीका जानवरों की तरह खा रहे हैं, जानवरों की तरह। बैलों को देखा खाते हुए कभी? कुछ कड़वी बातें हैं लेकिन बात सही है। देखा पहाड़ों को, बैलों को देखा कि नहीं देखा? बोलो। अरे देखा कि नहीं कि यहीं रहते हो ना, कहीं और रहते हो? हाँ तो बोलो कम से कम। हाँ देखा ना खाते हुए, कैसे खाते हैं? छोड़ दो उनकी रस्सी, वो यहाँ मुंह मारता है, फिर यहाँ मारता है, फिर यहाँ मारता है, फिर यहाँ मारता है, फिर यहाँ मारता है, घूम फिर कर आ जाए, पेट भरा ही नहीं है ना? भरता है पेट? इस तरह खाते हुए घूम कर आता है, पेट नहीं भरा। बिल्कुल हूबहू वही हाल हो गया। कौन सा खाना? बफर पार्टी है ना, डिनर। कौन सा? हाँ डिनर पार्टी, बफर पार्टी, जो भी, बिल्कुल वही हूबहू हाल है। अब पहले दस्तरखान लगाए जाते थे, उस पे खाना रखने से पहले हाथ धुलाए जाते थे, फिर हाथ धुलाने के बाद खाना रख करके बिस्मिल्लाह पढ़ाई जाती थी, फिर बरकत होती थी। अब हाल ये है कि भैया अंदर आया ना, वो सामान उठा, चरले जैसे चरना है, वो उठाता है, यहाँ से थोड़ा डाला, यहाँ से थोड़ा डाला, यहाँ से थोड़ा डाला, यहाँ से थोड़ा डाला, पूरे इलाके में घूम घूम के चलते फिरते खाता है, और खाने के बाद पेट भी नहीं भरता है। तो भाई तू इंसान है, बैल थोड़े है, अपने आप को बदल। ये कौन सी जिंदगी गुजार रहे हो यार? अजीब हाल है, बताओ। सोचने वाला मकाम है। तू मुसलमान है, तू अपने आप पर गौर कर, अल्लाह ने तुझे कितना ऊंचा मकाम अता फरमाया। हाँ, तू अपने आप पर गौर कर। तू कभी सोच के तू है क्या? तू सोच के तू है क्या? तू मुसलमान है, तू मुसलमान है। तेरी शान ये है कि दुनिया में तेरा रब तुझे बनाकर भेजा है। तू मुसलमान है इसलिए तेरी शान है ये कि तेरे रब ने तुझे बनाया है। और फिर यहाँ वहां मत झुक, इधर मत झुक, उधर मत झुक, उधर मत झुक, उधर मत झुक। झुकना है तो वहां झुक, बस एक जगह, बस एक दर है ना, उस दर पर जा, फिर झुक, और फिर देख कि कैसे बरकतों का नुज़ूल होता है। जल्ला कॉलोनी वालों, याद रखो, जुआ खेलने से कभी भी आदमी कामयाब नहीं होता। हाँ नहीं होता। खेल लो जितना खेलना, माज़अल्लाह, लेकिन याद रखो हश्र के मैदान में जवाब देना होगा। रोड पर बैठकर खेलते हो, यहां वहां बैठकर खेलते हो, शर्म नहीं आती? गैरत नहीं आती? जब सुन्नियत की बात करते हो कहते हमारा नबी तो वो है जो हमें वहां से मदीने से देख रहा। जब तू जुआ खेल रहा तब भी देख रहा है, तब भी देख रहा है। जब तू जिना कर रहा है माज़अल्लाह तब भी देख रहा है। जब बेहयाओं की तरह गैर औरतों को देख रहा है तब भी देख रहा है तेरा नबी तुझे, तब तुझे शर्म नहीं आती? हैरत की बात यह है, तू अगर निगाह किसी गैर औरत पर डाले, तेरा बाप तुझे देखे। मिसाल दे रहा हूं, मोबाइल लेकर बैठा है, मोबाइल में अगर कोई गलत जो है तो वीडियो आ गया जिसमें कोई औरत बगैर कपड़ों के हो या कम कपड़ों के हो, गंदा वीडियो हो, तू देख रहा हो, और तेरा बाप आ जाए तू फौरन बंद कर देता। अगरचे कितना भी तेरा बाप बदमाश हो, लेकिन उसके बावजूद बंद कर देता। क्यों? ये सोच करके मेरा बाप ना देखे। तो यार रसूल पाक तुझे देख रहे हैं, सोच तो सही। तेरी निगाहों की हिफाजत करने का हुक्म तो तुझे अल्लाह ने दिया था। वो कौम मुस्लिम तू वो कौम थी। मुझे याद आया कि हजरत सैयदना अम्र बिन आस रजी अल्लाह तआला अन्हु जंग के मैदान में है। अल्लाह अकबर। ये वो कौम थी जो लोगों के लिए हिदायत का सबब बने हुए थे। ये वो कौम थी। 20 साल के नौजवान, 25 साल के नौजवान, अल्लाह अकबर,
15-15, 20-20 साल, 25-25 साल के नौजवानों को देखता हूं मैं, वो दिन भर मोबाइल के अलावा कुछ करता ही नहीं, कोई काम नहीं करता। बाप परेशान, बेटा परेशान, घर वाले परेशान, रिश्तेदार परेशान, कोई काम नहीं करता। और एक वो नौजवान था, सिर्फ 17 साल की उम्र में सरकार ने लश्कर दे दिया था, जा सिपह सालारी करता हुआ नजर आओ। हजरत उसामा बिन ज़ैद को, एक वो मुसलमान था, अल्लाह अकबर, जरा गौर तो कर मुसलमान, 17 साल की उम्र में उसामा बिन ज़ैद लश्कर की सिपह सालारी कर रहे हैं। उसमें अबू बकर भी है, उसमें उमर भी है, उस्मान गनी भी है, मौला अली भी है, और सिपह सालार लश्कर के 17 साल का नौजवान है। 17 साल का नौजवान तारिक बिन जियाद अपने लश्कर को लेकर के स्पेन की सरजमीन पर पहुंचता है और सारी कश्तियां जला देता है और कहता है जब तक यहां से कामयाब ना होगा वापस नहीं जाने वाला। 17 साल की उम्र में तू क्या कर रहा है? 17 साल की उम्र में 17 साल का नौजवान इमाम शाफई वक्त के बादशाह को तख्त से उतार कर कहता है मैं ऊपर बैठकर मसला बताऊंगा, तू नीचे खड़े रह के मसला सुन। और वो उतर कर सुनता है। 17 साल का नौजवान, वो 18 साल की उम्र उस नौजवान की जिसको इमाम मोहम्मद कहा जाता है, हुजूर की बार हजरत इमाम आजम की बारगाह में आया और आने के बाद कहा हुजूर मैं आलिम बनना चाहता हूँ। फरमाया पहले हाफिज कुरान बन, उसके बाद आलिम बनाऊंगा। वो चला गया, एक हफ्ते के बाद आया, कहा हुजूर मैं आलिम बनना चाहता हूँ। कहा तुझे कहा था ना कि हाफिज कुरान बन, कहा हुजूर एक ही हफ्ते में पूरा हाफिज कुरान बन चुका। ये वो मुसलमान थे, ये वो कौम है। गौर किया अपने असलाफ पर? कभी अपने आप पर गौर किया तुम थे क्या? और जिस इमाम का नाम लेते हो, इमाम अहले सुन्नत, आला हजरत, क्या बात है, उनकी नाते पढ़ पढ़ के रोज कमाने वाले है ना, खूब कमा रहे, झूम झूम के कमा रहे। हमारी कौम का भी बड़ा अजीब हाल है, उलमा को एक तरफ फेंक दिया और नात खानों को ऐसे ले लिया कि वो बैठ करके पता नहीं कहां कहां से आवाजें निकालता और ये झूमता जाता है, नोट ऐसे ऐसे जाता जाता। ये हाल, नात पढ़ना बेशक हजरत हसन की सुन्नत है, लेकिन अदब होना चाहिए, लगना चाहिए। हाँ, वो इमाम अहले सुन्नत जिसका नाम लेकर के पता नहीं कितने लोग अपने घरों को चला रहे हैं। कुछ लोग यहीं खजराना की सरजमीन पर पता नहीं 10-12 हजार बाबा होंगे जो समा शबिस्तान रजा लेकर बैठे हुए हैं और उसी से उनका पेट भर रहा है। उनकी अम्मा भी खा रही है, बेटी भी खा रही है, बीवी भी खा रही है, घर वाले भी खा रहे हैं। और कौम इतनी बेवकूफ है कि जो खुद नहीं खा सकता उसके पास जाके कहते बाबा मेरा काम नहीं चल रहा। ये हमारा हाल है। कभी अल्लाह की बारगाह में नहीं पहुंचता। रात में रो करके तो देख, एक मरतबा सजदे में जाकर, एक मरतबा सजदे में जा, आंखों से आंसू गिरा, अपने रब से कह अल्लाह मेरा काम नहीं चल रहा। दूसरे दिन काम ना लगे तो कहना मेरे भाई, हाँ, लेकिन एक बार करके तो देख ना, वो नहीं करेगा। एक शख्स मेरे पास आया, बात आगे तो बता रहा हूं। एक शख्स मेरे पास आया हजरत, बड़ा परेशान था। तो मैंने उससे कहा कि सरकार ने फरमाया कि सदका दूं, अल्लाह की राह में खर्च करूं। तो उसने कहा ठीक है, ऐसा बोल करके वो चला गया। मतलब तावीज़ नहीं दिया मैं उसको, मैंने उसको सदके का कह दिया, चला गया। कई महीनों के बाद दिखाई दिया, दाढ़ी बड़ी हुई, बड़ा परेशान है। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा क्या बात है, बहुत परेशान? हजरत परेशानी ख़त्म ही नहीं हो रही। मैंने कहा सदका दिए थे? मैंने हजरत फिर उसके बाद तो मैं एक बाबा के पास गया था, तो उन्होंने कहा था कि महू नाका कब्रस्तान के अंदर जाओ, 7,000 रुपये लेकर जाना, एक फूटी हुई कब्र नज़र आएगी, उस कब्र में पैसे डाल देना, पलट कर मत देखना और घर आ जाना। मैंने कहा फिर डाल दिए? बोले हाँ। मैंने कहा 7,000 डाले ना, 700 सदका दे देता ना, परेशानी दूर हो जाती है। अब वो बाबा भी गायब हैं, 7,000 भी चले गए और जो है तो परेशानी अपनी जगह बनी हुई है। वारे अकलमंद, अबे कुछ तो सोच, तू मुसलमान है, तू गैर मुस्लिम थोड़े है, ये सब बातों में लगा हुआ है। मैं इससे इनकार नहीं करता कि तावीज़ में असर नहीं होता, होता है, करना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन भाई सब कुछ तावीज़ नहीं करता। कुछ तो अपने अंदर बदलाव पैदा कर। घर में बैठे बैठे अगर सोचे आदमी के मतलब दौलत आ जाए तो ऐसे नहीं होता, कुछ करना पड़ता है। मैं बात कर रहा था इमाम अहले सुन्नत की। बोलो, पहचानते हैं आला हजरत को? पहचानते हैं आला हजरत को? हाँ बोलो, मुँह से बोलो, पहचानते हैं? माशाल्लाह। हाँ, मुंडी मत हिलाया करो, अच्छे नहीं लगते। हाँ, मुंडी ऐसे हिलती है ना तो अच्छे नहीं लगते। अल्लाह पाक ने एक ही तो शख्स, एक ही तो चीज़ बनाई अल्लाह ने जिसको ज़बान दी है ना भाई।
सांप के पास जबान नहीं है? कुत्ते के पास है? नहीं है। मतलब बोलने की गोयाई, जबान तो है ना, लेकिन बोलने जबान उसी को कहते हैं ना भाई, बोलना है तो जबान है। तो बोलता कौन है? इंसान, बाकी कोई नहीं बोलता। हाँ, बाकी सब मुंडी हिलाते हैं, बाकी सब क्या करते हैं? तो हम लोग कौन है? इंसान है। तो हमारी तो मुंडी नहीं हिलनी चाहिए, हमारी जबान हिलनी चाहिए। एक बार बोलो सुभान अल्लाह, आए है, मजा आ गया। और जोर से बोलो या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह। तो ये अच्छा लगा ना। तो जब कोई पूछे ना कि बताओ आला हजरत को जानते हो, तो जवाब दो कि हाँ जानते हैं। हाँ, बाज लोग डरे छुपे भी होते हैं, वो एक अलग चीज है, क्योंकि बहनें बैठी हुई हैं यहाँ पर बहुत सारी, मुझे एक अंदाजा लग रहा है। हालांकि मैं उनसे मेरी इतनी गुजारिश करूंगा कि खामोश बैठकर मेरी बात सुने अभी, और जितना आपको बाद में करना है वो करते रहे, लेकिन अभी मेरी बात सुने, क्योंकि यहाँ सुनने के लिए आई हैं। तो बहनें बैठी हुई हैं, तो बाज लोग यहाँ पर बैठे होंगे ऐसे भी। तो बहरहाल हज़रात अहले सुन्नत, इसलिए मैं याद कर, चलिए उसको छोड़ दे, मैं याद कर रहा था कि इमाम अहले सुन्नत को जानते हैं माशाअल्लाह, है ना। कारनामा क्या है? कारनामा क्या है? तो जवाब क्या आएगा मालूम है? इश्क रसूल। तूने क्या सीखा? रोज दाढ़ी मुंडाता हूं हजरत में, अल्लाह, रोज दाढ़ी मुंडाता और अपने आप को आशिक रसूल बोलता। शर्म आती थोड़ी बहुत कि नहीं आती? कि सब चली जाती है। एहसास होता है कि नहीं होता? सोचनी बात है। उनका कलाम पढ़ता है, क्या कहता है? क्यों कहूं बेकस हूं मैं, क्यों कहूं बेबस हूं मैं, क्यों कहूं बेकस हूं मैं। अबे ये देखा तो ये भी तो देख, खुदाए पहाड़ है गजब पर, खुले हैं बदकारियों के दफ्तर, बचा लो आकर मेरे पैगंबर तुम्हारा बंदा अज़ाब में है। ये क्यों नहीं देखा? ये भी तो देख। वो देखा, ये नहीं देखा। मीठा मीठा हाँ हाँ, कड़वा कड़वा तू, ऐसे तो नहीं चलेगा। दोनों चीजें होनी चाहिए। तो मीठा मीठा भी लो और कड़वा कड़वा भी लो। और अपनी बहनों से कहूंगा कि अगर ये चाहें, क्योंकि बेटी है तो इसलिए बोल रहा हूं, कि अपनी बहनों से कहूंगा कि अगर तुम चाहो तो फिर ये तुम्हारे जितने मर्द और जितने लड़के हैं ना, तुम्हारे नौजवान, ये सब दाढ़ी वाले हो जाए। बस करना सिर्फ इतना है कि जो शौहरे नामदार है उनसे कहना है कि हजरत कल से दाढ़ी नहीं मुंडानी, अगर मुंडाई ना खाना नहीं मिलने वाला है घर में। हाँ, तो किसी के बाप की ताकत नहीं है कि औरत ना चाहे तो बनवा ले उससे। नहीं बनवा सकता। हाँ, बनवा नहीं सकता। किसी की ताकत नहीं है, कोई कितना भी बड़ा रुस्तम जमा हो, वहां जाकर सब सीधे हो जाते हैं। वहां नहीं बनवा सकता, तो वो मोहब्बत से समझा दे। वो कहे दाढ़ी रख, तो क्यों ना रखेगा। औरतें चाहे ना पूरा माहौल सुधार सकती है। मैं एक जगह तकरीर करने गया हजरत, वहां पर होता ये था कि लोग जमघट लगाकर रोजाना बैठकर जुआ खेला करते थे, और मुझे मालूम पड़ गया, मैंने उसी पर तकरीर करी। और दूसरे दिन सुबह उन लोगों को शर्म आई, वो लोग नहीं बैठे, दोपहर तक नहीं बैठे। दोपहर के बाद में एक आकर के बैठा, फिर दूसरा आकर बैठा, फिर धीरे धीरे वो बेशर्मी के लेकर लिबादा लेकर वो बैठने लगे। अचानक वहां पास में एक घर में एक औरत रहती थी, उसने गर्म पानी किया, और गर्म पानी करके वो पानी उनके ऊपर फेंक कर कहा, मौलाना रात में 1 बजे तक चिल्ला करके गया है, तुम्हें शर्म नहीं आती? 5 साल हो गए आज तक नहीं बैठे। 5 साल हो गए आज तक नहीं बैठे। तो अगर औरत चाहे तो क्या नहीं कर सकती? बदल सकती है, बदल सकती है। औरत चाहे तो बदल सकती है ना, बोलो। हाँ, ये वही तो औरतें हैं जिनका बेटा टीपू सुल्तान था। ये वही तो औरतें हैं जिनका बेटा सलाहुद्दीन अय्यूबी था। ये वही तो औरतें हैं जिनका बेटा तारिक बिन जियाद था। ये वही तो बेटे हैं, औरतें हैं जिनका बेटा इमाम अहमद रजा था। ये वही बेटे हैं, ये वही औरतें हैं जिनके बेटे गौसे आजम थे। मुसलमानों की औरतों की कोख वीरान नहीं हुई है। अगर मुसलमान औरतें वापस अपने नबी के इरशादात आलिया पर अमल कर ले और अपना माहौल सुधारे, तो बेटे फिर वैसे ही पैदा होते हुए नजर आएंगे। हाँ, हजरत टीपू सुल्तान की वालिदा ने बड़ी प्यारी बात कही थी। मैं इसको कई मरतबा बयान कर चुका हूँ। बड़ी प्यारी बात कही थी। उन्होंने कहा था, उनसे किसी ने कहा कि तुम्हारा बेटा टीपू अंग्रेजों से मिल गया। फरमाया खुदा की कसम वो नहीं मिल सकता, खुदा की कसम वो नहीं मिल सकता। पूछा गया क्यों? कहा मैंने जब भी उसे दूध पिलाया तो बगैर वुजू के कभी दूध ही नहीं पिलाया। वुजू बनाकर दूध पिलाया करती थी, वुजू बनाकर दूध पिलाती थी। और मेरी बहनें बैठी हैं, इनका हाल ये 8-8 दिन नहाती नहीं है। इनमें से कई ऐसी 8-8 दिन, जब तक शौहर घर में ये नहीं नहाएगी,
जब तक शौहर काम से अगर घर में बैठा हुआ है, ये ना नहाएगी, ना अच्छे कपड़े पहनेंगी, ना मेकअप करेगी। हाँ, इनको बाहर जाना हो तो मेकअप भी करेंगी, नहाएंगी भी, अच्छे कपड़े भी पहनेंगी। इससे पूछो कि तू अपने शौहर के लिए है या किसी और के लिए है। बात तो ये थी कि शौहर घर में है, उसके सामने अच्छी बन, क्योंकि जो शौहर के सामने अच्छी हो फिर इंशाअल्लाह तबारक व तआला उसकी पूरी जिंदगी अच्छी हो जाएगा। हाँ, तो अपने आप को बदले तो औरतें बदल सकती है, माहौल बदलना हो तो औरतें बदल सकती है, पूरी जल्ला कॉलोनी का माहौल बदल सकता है। और मैं मुबारकबाद देता हूं उन नौजवानों को जिन्होंने पूरा इंतजाम किया, पैसा भी खर्च किया इन्होंने। मुझसे कह रहे थे कितना नजराना लोगे, मैंने कहा जितना ज्यादा दोगे उतना ले लूंगा। मैं बोलता नहीं हूं, अल्लाह का शुक्र है कभी नहीं बोलता नजराने के बारे में, मैं कभी नहीं बोलता सिवाय एक जगह के। मैंने एक जगह नजराना मांगा है और लड़ लड़ कर मांगा, एक जगह बस, और वो भी कोई वजूहात थी जिसकी बिना पर। बाकी उसके अलावा मैंने जिंदगी में आज तक कभी नजराना मांगा ही नहीं। मेरा मिजाज तो ये है कि आपने जब से नवाजा है या रसूल अल्लाह, मैंने दामन किसी चौखट पे बिछाया ही नहीं। हाँ, मेरे हुजूर ने नवाजा है, मेरे हुजूर का जिक्र कर रहे हैं, वो देंगे, बात खत्म है। सरकार ने बड़ी प्यारी बात फरमाई कि जो मेरी हदीस को याद करे, सुने और लोगों तक पहुंचाए, अल्लाह उसको सरसब्ज़ शादाब कर दे। मैं काम ही यही करता हूँ, मेरा काम तो हो गया, तो मुझे टेंशन नहीं रहता इसका। तो मैंने कभी नहीं मांगा, लेकिन जब लड़कों ने पूछा, मैंने कहा पिछले मुकर्रिर को कितना दिया था, उनसे ज्यादा दे देता, एक मजाकिया तौर पर। लेकिन बहरहाल वो अगर मुझे ना भी दे तो मैंने कभी नजराना मांगा भी नहीं है, न यहाँ मांगा है, न किसी और जगह मांगा है। और अल्हम्दुलिल्लाह बाज जगह तो ऐसा भी हुआ कि अपनी गाड़ी लेकर गया, प्राइवेट गाड़ी करके गया, उसके पैसे भी मैंने दिए, नजराना भी उन्होंने नहीं दिया, और मैं ऐसे ही वापस आया। और अल्लाह तबारक व तआला का करम है, उससे ज्यादा अल्लाह ने किसी और जगह से नवाजता हुआ नजर आया। तो बहरहाल हजरात अहले सुन्नत, नियत तो होनी ही नहीं चाहिए ये बात। अरे दीन का काम है, हाँ भाई, है ना दीन का काम। क्या काम है? दीन का काम है ना। तो हम दीन के लिए वो पंखा चलाते हैं, कुछ लोग के पंखा चला रहे हैं, हजरत गर्मी हो रही, मैं कहता इमाम हुसैन ने खून बहाया, हम थोड़ा सा पसीना ही बहा लें। हश्र के मैदान में उंगली कटाने वालों में तो नाम हो जाएगा, कम से कम इतना तो हो जाएगा कि या रसूल अल्लाह, आपके नवासे ने खून बहाकर दीन को बचाया था, हमने जो है तो पसीना ही बहा लिया था थोड़ा थोड़ा सा। तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, माहौल बदले, आप बदल सकते हैं, बदल सकते हैं ना। हाँ, आप बदल सकते हैं, बदलना चाहे तो पूरी कायनात को बदल सकते हैं। हाँ, लोग कहते पैसे नहीं है सुन्नियों के पास, मुझे ये सुनकर बड़ा अफसोस होता है। इतने पैसे मैंने सुन्नियों के पास जितने देखे इतने किसी के पास नहीं है। जो 20-20 और 25-25 हजार के तो पटाखे फोड़ दे, उनके पास पैसे नहीं। शादी हो जाए तो शादी में गधा भी आ रहा है, घोड़ा भी आ रहा है, बैल भी आ रहा है, खच्चर भी आ रहा है, उनको क्यों लेकर के आए ये तो बता, इतने सारे थे तो सही, लेकिन सारों को लगाता है। क्यों? लोगों में शान बताएगा कि ये किया था मैंने। तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, माहौल आप बदलेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, मुबारक रात है ना ये। 12 बज गए, बताएं नहीं हुए, कितना बज रहा है अभी? नहीं, इसमें 36 हो गए माशाअल्लाह। हाँ, 11:30 हो गए, मतलब मेरे पास अभी आधा घंटा है ना। सुन रहे ना आप लोग? अमल करेंगे ना इंशाअल्लाह। फजर में सारे लोग नमाज को ना आए तो सबसे 100 रुपए का अलग से जो है तो ले लेना जुर्माना। जो फजर में ना आए उसका नाम लिख लो, घर पर जाओ, भैया 100 रुपए दे। दूसरे दिन मैं कहता हूँ यार उसकी नींद 4 बजे रात से खुल जाएगी, आज से तहज्जुद भी पढ़ना शुरू कर दी मैंने। हाँ, ये 100 रुपए तो नहीं पूरे। हाँ, तहज्जुद भी पढ़ेगा और इमाम साहब को कहेगा आप तहज्जुद पढ़ो, आप कुछ तुम भी दो मेरे को, मैंने 100 दिया था। तो ये हाल है कौम का, है ना। हालांकि अपने लिए कर रहा है। मैंने लोगों को देखा है नमाज पढ़ते हैं, कहते हैं अल्लाह मेरी सुन रही है इसलिए मैंने छोड़ दी। और तेरे बाप का राज चल रहा है, वो सुनेगा। खाने को दे रहा है, पीने को दे रहा है, सांस दे रहा है, कपड़े दिए हैं, हाथ दिए, पैर दिए, नाखून दिए, आंखें दी, कान दी, दिमाग दिया है, सारी चीजें दी है, उसके बावजूद कहता सुनता नहीं है। अल्लाह अकबर, वो ना सुनेगा तो कौन सुनेगा। हाँ, बाकी सुनाने वाला भी तो चाहिए। हाँ, वो नहीं सुनेगा तो कौन सुनेगा, सुनाने वाला भी तो चाहिए। सुनाने का अंदाज भी तो अपना, मांगने का अंदाज भी तो ला। जी कुछ कह रहे हैं? मांगने का अंदाज भी तो ला, मांगने का अंदाज पेश कर।